नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शास्त्राचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें पहले अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर जो केवली भगवान या आप्त हैं उनमें जो दोष नहीं पाए जाते हैं उनका कथन किया जा रहा था। तो उसमें अपन ने देखा 18 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते, उनको पास पूरा करते हैं। पहले श्लोक पढ़ते हैं। क्षुत पिपासा जरासंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। जिनमें 18 दोष नहीं है तो दोष कौन कौन से हैं? हाँ, क्षुधा, हाँ, राग, द्वेष, हाँ, जन्म, हाँ, जरा, हाँ, मृत्यु, हाँ, और विस्मय, रोग, और इससे तो मुझे याद 10 हो गए और बच्चे भी चिंता, रति, निद्रा, फिर वो पसीना, स्वेद, पसीना और विषाद, खेद। खेद और विषाद अलग अलग है। खेद और विषाद अलग अलग है। खेद यानी इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हो गई तो उसको खेद होता है। और एक घबराहट होना, घबराहट जो होती है उसको बोलते हैं विषाद, उद्वेग का परिणाम। उद्वेग के परिणाम को विषाद रूप से ग्रहण किया जाता है। तो कल अपन ने ये किया था, अपन ने को पहले 3 प्रश्न थे वो अपन बाद में करते हैं। विभाजन अपने को करना था, मैंने कहा था कि विभाजन अपन करते हैं। ये जो दोष है ये दोष किस किस में जाते हैं? 2 प्रकार के दोष हैं, शरीर संबंधी और एक जीव संबंधी। जो जीव में पाए जाते हैं और एक शरीर के संबंध से पाए जाते हैं। तो किस किस को लेकर शरीर संबंधी में? भूख, प्यास, जरा, आतंक यानी रोग, ठीक है, जन्म, मृत्यु और निद्रा। फिर मैंने भय भी लिखा है। निंद्रा नहीं होता है, निद्रा होता है। निद्रा, हाँ, भय और मैंने लिखा है। फिर व्याकुल, चिंता और शोक भी मैंने इसी में लिखा है। शरीर में भय तो मुझे क्यों? भय जो जीव में शरीर में कैसे जाएगा? मैंने ऐसा लिया है कि फिर जैसे अपने जीव में लिया है तो मैंने आत्मा के गुणों को देख के लिया है कि ये सब चीजें तो होती नहीं ना आत्मा में। गुण तो एक भी इसमें नहीं जो है। गुण तो है नहीं। हाँ। पर ये जैसे राग, द्वेष, मोह ये आत्मा के हो सकते हैं। ठीक है, पर ये चिंता और ये सब तो रिलेटेड। जैसे तो राग भी किससे रिलेटेड है? किसी शरीर से रिलेटेड है, किसी माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बहन, रुपया पैसा, कपड़ा बर्तन, इनसे रिलेटेड है। तो रिलेटेड किससे? इससे संबंध नहीं है। मतलब वो किसके आश्रय से हो रहा है वो बात नहीं है, लेकिन वो वस्तु अपने आप में, दोष अपने आप में किस टाइप का है? क्षुधा है, क्षुधा शरीर संबंधी है। भूख मतलब शरीर में जो एक विकृति पैदा होती है उसका नाम क्षुधा है। लेकिन जो भय है तो शरीर में क्या हो जाएगा कि भय हो जाएगा। तो शरीर के माध्यम से भय हो सकता है, लेकिन भय जीव में हो रहा है। चिंता जीव में हो रही है, चिंता शरीर को लेके होती है, ये अपन मानने को तैयार है। भय किसी घटना को लेके हो सकता है, ये भी ठीक है, लेकिन वास्तव में होता है तो किसमें? जीव में होता है। तो इसलिए अपन यदि देखें वास्तव में तो आपने जो विभाजन करे ना, तो उसमें से जो शुरू के 6 हैं वे शरीर संबंधी हैं। क्षुधा, तृषा, रोग। रोग शरीर में होता है, आत्मा में रोग नहीं पाया जाता। जो रोग पाए जाते हैं तो उसके जो परिणाम है विपरीत, वही रोग है वास्तव में। तो क्षुधा, तृषा, रोग, जरा, जरा यानी वृद्धावस्था, ये भी कैसी है? शरीर संबंधी है। शरीर में एक विशेष प्रकार की स्थिति बन जाए उसका नाम जरा है। देवों को नहीं जरा पाई जाती, नारकियों को भी जरा नहीं पाई जाती, तिर्यंचों को मनुष्यों में जरा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें इस प्रकार का शरीर पाया जाता है। शुरू से वैसा का वैसे ही रहता है। इनका
जैसे देवों देवों का पे पैदा होता है। देवों का शरीर यौवन अवस्था रूप ही रहता है हमेशा, और जो तिर्यंत नारकी हैं वो नारकी हमेशा एक जैसे विभत्स ही रहते हैं, उनका कोई यौवन और शिशु और बालक और वृद्धा ऐसी कोई अवस्था नहीं है, नारकियों का वो एक जैसे ही। अब उनको युवा नहीं बोल सकते अपन, युवा बोलते हैं। तो देव तो अपना शरीर छोटा बड़ा कर सकते हैं, नहीं छोटा, हाँ तो छोटा बड़ा कर ले, छोटा बड़ा करने से वृद्धावस्था थोड़ी ना हो जाती है। वृद्ध व्यक्ति कब कहलाता है? जब शरीर कमजोर हो जाए, झुर्रिया पड़ जाए, या अपने लौकिक चिन्ह देखे तो शरीर का बल घट जाए, इंद्रियां काम करना बंद कर दे, पेट की जठराग्नि मंद हो जाए, भूख लगना बंद हो जाए, नींद उड़ जाए, ये सब क्या है? बुढ़ापे की चिन्ह है। ये बूढ़ा हो गया व्यक्ति, मुंह जो है वो इसका पोपला हो गया, ये बुढ़ापे के चिन्ह है। तो देवताओं का ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऐसे ढीले पीले नहीं होते, वो तो जैसे 100 साल पहले थे वैसे 100 साल बाद के 1000 साल 10,000 साल असंख्यात वर्ष बाद भी वैसे ही रहते हैं। इसलिए उनमें वृद्धावस्था नहीं पाई जाती, जरा नाम का दोष उनमें नहीं पाया जाता। ख्याल में? तो ये भी कैसा है? शरीर संबंधी। जन्म मरण, तो जन्म मरण भी कैसे है? ये शरीर संबंधी है। शरीर के निमित्त से शरीर रूप ही जन्म लेता है और शरीर का ही मरण होता है एक तरीके से, इन शरीर का वियोग हुआ। भोगना, देखो इन सबको भोगने रूप अवस्था तो जीव की है। जीव क्षुधा भोगता है, जीव जरा भोगता है, जीव तृषा भोगता है, जीव रोग को भोगता है, जीव स्वेद को भोगता है। यानी भोगने की तरफ से देखेंगे तो सब जीव भोग रहा है, क्योंकि शरीर तो भोग ही नहीं सकता कुछ। भाई शरीर को तो ना पता है मैं वृद्ध हो गया हूँ, शरीर को तो ना पता है कि रोग आ गया है। शरीर शरीर है, लेकिन जो 18 दोष हैं ये शरीर संबंधी, ये अपन यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें शरीर संबंधी इतने। ख्याल में? नहीं तो कोई ऐसा नहीं समझ ले अच्छा शरीर इनको भोगेगा और जीव इनको भोगेगा। भोगने वाला तो इनको सबको जीव ही है। जीव को ही फील होता है, क्योंकि जो फील करने का गुण है वो अकेला किसमें पाया जाता है? जीव में पाया जाता है। समझ में बात? ठीक है। ऐसे स्वेद यानी पसीना है, पसीना भी किसको है? शरीर संबंधी है। जीव में पसीना नहीं निकलता है, आज तक एक भी जीव को पसीना नहीं आया, शरीर में ही पसीना आता है। तो इसलिए ये 7 जो दोष है 18 में से, ये कैसे हैं? ये शरीर संबंधी है। और शेष जो बच गए, भय, स्मय, राग, द्वेष, मोह, चिंता, खेद, विषाद, रति, विस्मय, निद्रा, ये सब कैसी है? ये जीव संबंधी है। जीव को आती है ना निद्रा। सोता कौन है? शरीर सोता है कि जीव सोता है? मतलब वो जो निद्रा रूप परिणाम हो तो जीव में आया ना, शरीर तभी वैसा का वैसा ही है। तो क्षुधा तृषा नहीं कर ले सकते। क्षुधा तृषा एक शरीर से रिलेटेड है वास्तव में। उसका भोगना जो है, जो अभी कह रहे थे हम प्रवचन में, मतलब तत्संबंधी राग द्वेष जो है वो जीव का परिणाम है। इसलिए दोनों लगा लिए थे ना अपन ने, कि यदि हम शरीर संबंधी क्षुधा की बात कर रहे हैं तो वो असद्भुत व्यवहार है, और यदि जीव संबंधी क्षुधा की बात कर रहे हैं तो उसकी बात। लेकिन दोष के रूप से देखा जाए तो ये शरीर का दोष है कि खाली हो जाता है, और दुख होता है ये जीव की बात है कि फिर दुख उससे क्यों हुआ? कि अपने राग द्वेष आदि के कारण से हुआ। ठीक। निद्रा जो है वो जीव की अंतर्गत आएगी, जीव को होती है, शरीर को निद्रा नहीं होती। शरीर के निमित्त से जीव को निद्रा होती है, लेकिन निद्रा जीव को होती है। ये सब चीज शरीर के निमित्त से जीव को ही होती है। भूख प्यास, जरा जीव को वक्त लगता है। हाँ, तो भूख प्यास से रोग शरीर को, जरा वो शरीर, जन्म मरण शरीर का ही होगा। ये जैसे क्षुधा तृषा भी शरीर की विशेष स्थिति का नाम है। शरीर के रसायन कम हो जाए उसका नाम भूख लगना है, प्यास लगना है। नहीं तो मेरा मीनिंग भी वही, निद्रा के साथ क्यों नहीं आ रहा है? निद्रा में तो जीव की स्थिति है ना, वह क्या है? निद्रा को प्राप्त करना यानी सो जाना, तो वह एक घातिया कर्म का कार्य है। घातिया कर्म एक दर्शनावरणी है, तो दर्शनावरणी कर्म में निद्रा आती है 5 प्रकार की। तो वो हाँ, तो वो निद्रा के उदय से निद्रा आती है। तो वो जीव का घातिया गुण, घातिया कर्म कैसे हैं? जीव के गुणों का घात करते हैं, तो इसलिए जीव में उसको लेना आवश्यक हो जाता है। और ये वेदनीय संबंधी है क्षुधा तृषा। जैसे उपवास रहता ना किसी का, तो उसको पूछते तुम्हारे को साता है? साता में तो तुम साता वेदनी के उदय चल रही है। अच्छा लग रहा है क्या? साता है ना, साता तो नहीं है, अच्छा लग रहा है ना।
तो ये अघाती कर्म के निमित्त से पैदा होने वाला कुछ परिणाम है, इसलिए उसको इसमें रखा है। किसी अपेक्षा से यहाँ भी रख सकते हैं क्षुधा दशा को, लेकिन वो नहीं रख करके यही लिया है। अच्छा, एक और चीज जानना चाहता हूँ। हाँ, ये जो चीज अपन बोल रहे हैं, अपन एक तरफ बोलते हैं कि ये शरीर और आत्मा अलग अलग भिन्न भिन्न है। हाँ। हाँ, फिर अपन ये चीजें जो शरीर में हो रही है, हाँ, इसको अपन आत्मा से रिलेट क्यों कर रहे हैं, जीव से रिलेट क्यों कर रहे हैं? तो अपन एक तरफ बोलते हैं शरीर और जीव अलग अलग होता है। हाँ, ठीक है। तो फिर शरीर में जो चीजें हो रही है उसको हाँ। अपन जीव से क्यों रिलेट करना चाह रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात। इनका प्रश्न है कि जब ये शरीर संबंधी है और शरीर और आत्मा तो भिन्न होते हैं, तो शरीर और आत्मा भिन्न होते हैं तो क्या सर्वथा भिन्न होते हैं कि कथनचित भिन्न होते हैं? कथनचित यानी किसी अपेक्षा से, और सर्वथा यानी बिल्कुल भिन्न ही है, टोटली डिफरेंट ही है। नहीं, ऐसे देखा जाए तो टोटली डिफरेंट ही है शरीर और आत्मा। ऐसे देखा जाए मतलब ऐसे लगे ऐसे इन द सेंस, इस सेंस में बोल रहे हैं अपन कि जब तक उसमें आत्मा है, हाँ, जब आत्मा निकल गई तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो आप बात की बात कर रहे हैं, हम तो अभी की बात कर रहे हैं। अभी जब है हाँ। तो शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न है क्या? इस शरीर में आप हो तो शरीर और आत्मा भिन्न है क्या सर्वथा? नहीं है। तो भिन्न भी है कि नहीं? लेकिन मतलब कथनचित भिन्न है। हाँ, ठीक है। उनके स्वरूप की अपेक्षा से भिन्न है, लेकिन अभी दोनों का एक क्षेत्रावगा संश्लेष रूप संबंध है, तो इसलिए एक रूप कहे जाते हैं, देखे जाते हैं, व्यवहार किया जाता है। तो ऐसा होने के कारण से जो शरीर संबंधी दोष हैं, तो वो शरीर संबंधी दोषों का अनुभव करने वाला कौन हो जाता है? उससे भिन्न जीव, लेकिन वो भिन्न सर्वथा भिन्न नहीं है। इसलिए इन दोषों का वेदन कौन कर लेता है? वो जीव कर लेता है। तो वो जीव उन दोषों का वेदन करता हुआ दुखी होता है, और ये दुख के चिन्ह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको दोषों में गिनाया जा रहा है। ये सर्वथा जीव से अलग नहीं है, ये कथनचित जीव के ही है। जीव को ही जन्म होता है। अभी अपन दूसरी तरफ से बात करें तो जीव को ही रोग होता है, जीव को ही मरण होता है, जीव को ही भूख प्यास लगती है, और जीव को ही रोग आते हैं, और जीव को ही पसीना आता है। बिना जीव के पसीना लाके दिखा दो शरीर में, हाँ, ठीक है। मृत हो व्यक्ति, उसके को खाएगा पसीना। यानी ये बिना जीव के काय के दोष, सब भोगने वाला भी जीव और होते भी जीव के कारण से। अकेले शरीर में कोई रोग नहीं होता, ना तो कोई जन्म मरण कहलाता है, जीव के कारण से जन्म मरण वगैरह सब कहलाते हैं। अकेला शरीर तो शरीर है बेचारा। इसलिए जो शरीर संबंधी चीजें हैं वो भी जीव के ऊपर ही आरोपित की जाती है, इसलिए लोक में भी दोष माने जाते हैं। उन दोषों को लेकर के यहाँ पर दिखाया है। तो शरीर में भी रोग नहीं होता तो मरने का तो उसमें कीड़े क्यों हो जाते हैं? तो नेचर है शरीर का। जैसे वो है ना, क्या कहते हैं उसको, आपके बटले मटर या सूखा धान रखा हुआ, जीव तो उसमें भी नहीं है, फिर वहाँ जीव पैदा हो जाते हैं। उसको बोलते हैं योनि, योनि हो जाती है, योनि में जीव पैदा होते हैं। तो शरीर क्या है? योनि रूप हो गया, तो उसमें जीव है। यदि आप बोलोगे नहीं नहीं रोग वाला है तभी पैदा होता है, तो फिर जितने अपन मटर बटले वगैरह खाते हैं, गेहूं चावल, तो सब रोगी हैं, रोग वाले हैं, क्योंकि उसमें जीव पैदा हो रहे हैं, उसको खा लो तो अपन और रोगी हो जाएंगे। लेकिन रोग के कारण से जीव नहीं होते हैं, योनि से जीव होते हैं। योनि यानी उत्पत्ति का आधार। तो अब ये शरीर कैसा हो गया? उत्पत्ति का आधार बन गया। इसमें जो जो पुद्गल के पिंड हैं उनमें जीव नए आकर के जन्म ले सके, 2 3 4 आती की इंद्रिय, उस प्रकार की क्षमता उत्पन्न हो गई, तो उसके कारण से जीव पैदा होते हैं उसमें। अभी जीव है तो उसमें उस प्रकार की योग्यता पैदा नहीं हो रही है। जैसे जब तक धान सूखा है, धूप लगा दिया, उसमें जीव उत्पत्ति की योग्यता नहीं है, उसी को थोड़ा सा गीला करके रख दो तो उसमें जीव उत्पत्ति की योग्यता हो जाती है, जीव आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोष के रूप में कहे जा रहे हैं। जैसे ये 18 दोष बताया, तो बस 18 दोष के अलावा कोई दोष नहीं है इसका मतलब? आप विचार कर लो और कौन सा हो सकता है। कुल 18 दोष बताए। हम 18 कहे तो इस 18 के अलावा और क्या हो सकता है? आप क्या लाना चाहते हो वो बताओ। कुछ छूटा है? हाँ, क्यों ना सुंदरता, कुरूपता रह गई हो, कुरूपता होती है, या बोली अच्छी नहीं होती है, या जो भी दोष लगते हैं वो क्या रह गया? जो रह गया होगा तो फिर उसमें देखेंगे कि क्या रह गया इसमें। वास्तव में क्या है कि कुछ शरीर संबंधी होगी तो वो सब इसमें आ जाएंगे, और शरीर संबंधी विकृति कहलाती भी नहीं है। और जो विकृति आप कहना चाहोगे शरीर संबंधी कदाचित, तो वो जरा में आ जाएगी या रोग में आ जाएगी।
शरीर सुंदर नहीं है तो एक रोग समझ लेना, भाषा अच्छी नहीं है, बोली कठोर है, कठोर मतलब स्वर उसका, तो वो रोग में समझ लेना, तो सब उसमें आ जाएंगे। और जीव के अंतर्गत लोग तो जितने विकार हैं वो सब आ गए। और नहीं तो राग द्वेष मोह ही अपने आप में इतने बड़े हैं कि उन्हें अपने आप में सबको समेट लिया। परिग्रह वगैरह सब उसमें राग में मान लेकर राग द्वेष मोह में आ गए ना। मूर्छा परिग्रह है नहीं, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह जो हाँ, बहिरंग परिग्रह तो उपचार से कहा जाता है, मूल में तो अंतरंग परिग्रह है। हाँ। तो अंतरंग परिग्रह में मोह राग द्वेष आ गए ना, बस वो आगे तो सारा परिग्रह आ गया। 14 अंतरंग कहे जाते हैं, तो वो मिथ्यात्व मोह और राग द्वेष में कह करके सारा हास्य रति क्रोध मान लोग सब आ गया, कुछ भी नहीं बचा। यानी इतना व्यापक है कि इसमें आप कुछ गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ और भी डाला जाए। वो बल्कि इसी को थोड़ा सा विस्तारपन नहीं कर दिया, खुद और शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतने लिखे और एक लिख दो आप राग द्वेष मोह और एक अज्ञान, हो गया पूरा। लेकिन फिर भी उतने में समझ में नहीं आता तो उसका विस्तार कर दिया कि नहीं इतने इस प्रकार के दोष। राग द्वेष मोह के अलावा बाकी सब अज्ञान है। राग द्वेष मोह नहीं, अज्ञान। राग द्वेष मोह की अलग अलग कुछ कुछ प्रकार है। मद है तो मान का प्रकार है, भय है तो द्वेष का प्रकार है, चिंता खेद ये भी द्वेष रूप है, रति है तो वो राग रूप है। तो वो सम्मिलित हो जाते हैं एक प्रकार से, उसको विस्तार से। अज्ञान का नहीं है, अज्ञान का भी है, वो मान में आ गया ना। कौन अज्ञान का भी है इसमें एक चीज में। अब इनके अब ये जीव संबंधी ना चलो, फिर इसके आगे की स्लाइड है। इस जीव संबंधी में अपन आप वो निकालते हैं कि जो अलग अलग कर्म संबंधी है। एक विस्मय नाम का दोष है, तो वो ज्ञानावरण संबंधी का चर्चा करी ना कि विस्मय कब होता है, जब नहीं जानते हैं तब विस्मय होता है, जान लेने पर विस्मय नहीं होता। तो वो ज्ञानावरण संबंधी दोष है। निद्रा दर्शनावरण संबंधी दोष है। भय कब होता है, भय शक्ति नहीं है, बल नहीं है, हमने हीनता है। वो कोई बलवान हो खूब वीर हो, काय का भय मुझे, तो लोगों को मरने से तक डर नहीं लगता है। सैनिक है इतने, बोले हमारे पास बहुत बल है, बंदूकें हैं, वो बंदूक नहीं हो तो भी बल है हमारे पास, निकल जाता है। तो उसका वीर खुला हुआ है। ऐसे 3 लोक में कुछ भी हो जाए मुझे कुछ भी भय नहीं है। क्यों? वीर इतना उत्पन्न हो गया। तो जब तक वीर की कमी रहती है तो भय उत्पन्न होता है। तो ये वीर्यांतराय ने अंतराय संबंधी एक हो गया। फिर मोह तो मिथ्यात्व है क्लियर, राग द्वेष तो कषाय है, स्मय गर्व वो मान कषाय के अंतर्गत है, रति काम विकार तो वो वेद के अंतर्गत अपन ने ले लिया। और बाकी जो चिंता विषाद खेद है ये सुख के विपरीत रूप है, दुख रूप है। वेद नहीं, सुख संबंधी यानी जो अनंत सुख उत्पन्न होता है उसके विरोधी है। चिंता रहेगी, खेद रहेगा। खेद यानी खेद का नाम ही आकुलता है, तो इसलिए उसको उसमें रख दिया। ज्ञानवाणी हो गया, दर्शनवाणी हो गया, मोहनी हो गया, अंतराय नहीं है। हो तो गया ना, वीर्यांतराय लिखा तो है। विषाद यानी दुख, विषाद यानी दुख। ये चिंता विषाद खेद तीनों दुख के अलग अलग वेरिएशन है। एक सामान्य खेद होना, एक विशेष और तीव्र दुख होना तो विषाद है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होना, आर्त रौद्र ध्यान तो वो चिंता है। तो इस प्रकार से वो दुख संबंधी नहीं, सुख संबंधी लेकिन दुख संबंधी लिख लेना। लेकिन वो अपने को समझने के लिए सुख रहता है, अनंत सुख है ना। तो अनंत चतुष्टय संबंधी ये जीव के दोष हैं, तो उन दोषों का अभाव हो गया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। और फिर जब अनंत सुख होता है तो उसमें मिथ्यात्व और राग द्वेष कषाय मोह भी जाती है, तो वो भी अपन ने इसलिए लिखे। यानी कहने का आशय 18 दोषों का अपन विश्लेषण अब किया तो अपने को ये निकल के आया कि घातिया कर्म का सारा जिसके नाश होता है वो आपसे कहलाने लायक है। प्लस जिसमें ये जो पुराने अपन ने कर्म ये लिखे शरीर संबंधी, इसमें शरीर संबंधी भी थोड़े बहुत दोष है ना। अघाती कर्म संबंधी दोष भी मिटने चाहिए यथा योग्य। कैसे मिटने चाहिए कि अघाती कर्म के निमित्त से जो भूख प्यास होती है, शरीर की वृद्धावस्था दिखती है, पसीना दुर्गंध आदि दिखाई देता है, ये सब भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बाहर में ऐसे दोष दिखाई देंगे और वो अनंत चतुष्टय से युक्त जीव हो तो बात नहीं बनेगी। इसलिए घातिया कर्मों का पूरा नाश
और अघात्य कर्मों में जो पाप रूप क्रियाएं हैं, पाप रूप उदय हैं, फल हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब अघात्य कर्म तो रहेंगे, अघात्य कर्म तो है अभी, क्योंकि मिटे नहीं ना, आप से हैं, यानी शरीर सहित हैं, तो 4 अघात्य कर्म हैं, लेकिन उनमें हीनता या जो पाप रूप है तीव्र, जिसका अनुभाग दुख रूप रहे, लोक में इसको दुख कहा जाता है, वैसा कुछ भी फल इनके नहीं आना चाहिए। तो यानी तीव्र असाता वेदनी का, तीव्र असाता वेदनी का, ये असाता वेदनी के, ये भी असाता वेदनी के, जितने असाता संबंधी काम है या नाम कर्म संबंधी काम है, वो सब मिट जाए, पाप रूप नहीं रहे। यानी कहा था ना पहले, वृद्ध व्यक्ति भी कोई मुनिराज हो, वृद्ध मुनिराज, और वे घातिया कर्म का क्षय कर दें, तो क्या होगा, उनकी वृद्धावस्था नहीं रहती है, उनका मुख इस प्रकार नहीं रहता, मालूम पड़ा दांत टूट गए थे पहले और अब अभी भी दांत टूटे हुए रहे, ऐसा नहीं होता है। अब तो पूरा शरीर वापस से बन जाता है, वापिस से बन जाता है। हाँ, नया मतलब यौवन रूप उनका शरीर हो जाता है, मैंने एक चमक आ जाती, जैसे यौवन में चमक आ जाती है, दांत टूटे हुए तो दांत भी आ जाएंगे। हाँ ये तो पोपले भगवान रहेंगे वो ऐसा नहीं बन जाता। हाथ पैर, जैसे किसी का अंग भंग हो गया तो अंग भंग भी पूर्ण हो जाता है। तो इसमें से अंग भंग वाले तो मुनिराज बनते ही नहीं ना। पहले अंग भंग यानी जैसे उसको कौशल मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, फाड़ के खाया, किसी का हाथ जला दिया, हाथ कुछ कर दिया, तो उसमें कुछ भंग जैसा दिखाई दे तो वही पूर्ण हो जाता है। ये कहने का आशा। जैसे केवल ज्ञान भगवान मतलब बहुत सुंदर होते हैं ना भगवान, हाँ, तो और केवल ज्ञान प्राप्त करा, पहले बहुत सुंदर नहीं भी रहो तो फिर वो मतलब अच्छा सुंदर हो जाते हैं। सुंदर शरीर की सुंदरता जो बाहरी है, उनका वज्र वृषभ नाराज सहनम के अलावा सम चतुर संस्थान, तो संस्थान उनका योग्य हो जाता है, सुंदरता प्राप्त हो जाती है। हाँ, जैसे पहले तो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, आप कितने सुंदर चाहते हो, आप हमको पता नहीं। जैसे भगवान का बोलते ना कि जैसे आपको जो काला रंग था वो काला का गोरा भी कर दो आप, तो काले का गोरा नहीं होएगा। हाँ, रंग नहीं बदलेगा, रंग तो जो है सो है, क्योंकि काले लोग भी सुंदर होते हैं। हाँ, तो संस्थान सम चतुरस्र संस्थान नहीं होता है, उसके जैसा हो जाता है कि संस्थान पे जो चल रहा है वही चलता है, लेकिन अब बढ़िया हो जाएगा वो, उसमें जितना उत्तम हो सकता है वो हो जाएगा। मतलब क्या है, सुंदर दिखेंगे आपको, उनके हाथ पे छोटे आके बाके हाथ, एक कम हो एक बड़ा हो, पैर बड़े हो, उनका ऊपर का धड़ नहीं छोटा हो, इस टाइप का नहीं रहेगा, वो आपको बराबर बराबर जैसा दिखाई देगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। ठीक है, सब वो अपन जब कर्म पढ़ेंगे तब देखेंगे। इस प्रकार से 18 दोष हुए, उनका विभाजन हुआ। अभी आपसे कल कहा था ये विचारणीय, 3 प्रश्न थे, किसने विचारे? नहीं, हाँ विचारे, क्या विचारा? कि जो दोष बोले वो तो दोष है ही सही ना, क्योंकि वो अपने में भी देवी विचार करेंगे तो ये अपने में भी उनका दोष लगेगा। जैसे रात को अपन खाना नहीं खा, रात को खाना नहीं खाते, उस टाइम हमें भूख लगी, तो उस टाइम वो हमें अच्छी नहीं लगी, कैसा लगेगा, हमारे इसमें दोष है जो आया है कि खाना नहीं और हमको भूख लग रही है। तो आपसे विचार करेंगे, दिन में आए तो दिन में आए भूख लग जाए, दिन में आएगी तो भी दोष तो है, बट रात को लगा कि बताइए ना क्यों दोष लिया, विचार किया जाए तो वो अपन तो दोष है। मतलब ये इसलिए पूछ रहे हैं कि आगे की ये अपन दोषों को दोष माने, गलती को गलती माने, तो फिर अपन आगे की बात कर सकते हैं। गलती को गलती नहीं मानना चाहें तो फिर भगवान ऐसे होते हैं, ऐसे होने चाहिए, इस टाइप की एक प्रिंसिपल ही अपन खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अपन ने ये मान लिया, ये समझ लिया, समझ लो अपन ये मानते हैं कि अपन सबको स्वीकार है एक मत से कि हाँ दोष तो दोष है, मतलब पसीना आए, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे भूख प्यास हो, चाहे चिंता हो, चाहे कुछ हो, वे सब दोष है। फिर अब दूसरा प्रश्न था अपने लिए कि सर्व संसारी जो जीव हैं, यानी हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, इनमें कौन दोष रहित दिख रहा है? तो उत्तर आएगा एक भी व्यक्ति नहीं है वो, बल्कि सारे ही व्यक्ति सारी दोषों से पीड़ित हैं। एक भी ऐसा नहीं जिसमें एक भी कम हो। भूख प्यास चिंता रोग दोष चिंता राग द्वेष मोह सब के सब में चले जा रहे हैं, एक भी व्यक्ति रहित नहीं है। तो इनमें तो कोई अच्छा नहीं है पूज्यता के हिसाब से। फिर अपन भगवानों को देखें, लोक में जितने भगवान प्रसिद्ध हैं सर्व मतों के मिला करके, उनमें फिर अपन ये देखें कौन दोष से रहित है। क्योंकि हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं, हो सकता है कोई भी दोष से रहित हो ही नहीं सकता हो, तो फिर अपन एक इम्पॉसिबल की तरफ जा रहे हैं।
कि जब कोई भी नहीं है तो काय के लिए इतनी माथापच्ची करनी, जो नहीं हो सकता उसकी अपन माध्यम चर्चा करें। तो इसलिए अपन जितने बड़े बड़े लोग कहे जाते हैं उनकी तरफ से विचार करके देखें कि जगत के जितने ईश्वर हैं उनमें कौन दोष से रहित है, सबसे ज्यादा दोषों से रहित कौन है, जन्म मरण से रहित कौन है। वृद्धावस्था से रहित तो शायद बहुत सारे भगवान मिल सकते हैं, रोग से रहित हो सकते हैं कि नहीं रोग नहीं लगते हैं, लेकिन जन्म मरण भूख प्यास, भूखे प्यास से तो समझ लो सारे भगवान हैं जगत के, कि भोग लगा रहे हैं इसका मतलब ये कि भूख प्यास लग रही है। जन्म मरण भी हो रहा है, पुनः पुनः आकर के जन्म ले रहे हैं और वापस वहां पे मरण होता है, फिर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब जन्म मरण भी हो रहा है। तो जो शरीर संबंधी इसलिए आप मोटे मोटे आपको दिख जाएंगे। क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं मानते ना वो लोग, क्रिश्चियंस में नहीं मानते, मोमेडियंस में ऐसा नहीं मानते कि भैया भूख लग रही है। उनको नहीं लगते हैं, ये बाहरी के दोष उनके नहीं दिखाई दे रहे, भूख प्यास के या फिर जन्म जरा के भी नहीं दिखते उनको। नहीं, जरा के क्यों नहीं होते, जरा का दोष तो है ना, वो बताते हैं जरा तो जैसे से आदमी पेगम में से ईसा मसीह है तो क्या वृद्ध नहीं हो गए, हो गए ना तो वृद्ध हुए ना, तो जरा हुई कि नहीं, और रोग से रहित हो ऐसे भी नहीं है, निरोगी हो ऐसा भी नहीं है, रोगों से रहित शरीर है क्या ऐसा क्लेम कर रहे हो क्या कि आप मतलब वो व्यक्ति की नहीं, हमारे जो ये है पैगंबर या ईसा मसीह ये रोगों से भी रहित थे, इनको कोई रोग ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं, रोग से युक्त तो वो भी थे। तो ऐसे तो अपने भगवान भी थे रोग से युक्त, मुनि नहीं, अच्छा आप किसी बात कर रहे ना पर मुनि अवस्था में तो फिर आपको भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही, रोग भी आ रहा है, किसी को परीक्षा भी आ रही है, जरा भी हो रही है, तो उस अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, आप्त वाली अवस्था की बात कर रहे हैं। अब आपके यहाँ तो आप्त और अनाप्त वाली कोई अवस्था ही नहीं है, तो बचपन से भगवान थे, एक जैसे ही थे, वो बचपन से पैगंबर, तो फिर अलग से कोई डिस्टिंक्शन हो नहीं पा रहा ना, तो वैसे सब मानना पड़ेगा, समझ में आया। तो जो बाहरी मोटे मोटे दोष हैं, ये मोटे मोटे दोष दिखाई दे रहे हैं जितने हैं बहुधा करके, इनके अलावा यदि अपन ये तो शरीर संबंधी हुए, जो जीव संबंधी उनका विचार करें तो उनमें भी काफी सारे मोह राग द्वेष इन सब का सद्भाव दिखाई दे रहा है। शरीर के प्रति मोह या लोगों के प्रति मोह, कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बुरे लगते हैं, चिंता है, खेद है, विषाद है, राग द्वेष आ रहा है, स्मय हो रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये है, कि कुछ ना कुछ बाहरी चिन्ह है उनसे मालूम पड़ता है, और कुछ नहीं है तो कम से कम वस्त्रधारी तो है ही, तो वस्त्र है तो इसका मतलब वस्त्र के प्रति राग हुए बिना वस्त्र कैसे रहेगा। ये तो आप कह सकते हो ईसा मसीह को ना राग था, ना द्वेष था, ना कोई स्नेह था, सबके प्रति प्रेम था, प्रेम मतलब संभाव था, उनको कुछ भी नहीं था, फिर भी वस्त्र यदि पहन रखे थे तो वस्त्र के प्रति राग हुए बिना कैसे पहना जाएगा, तभी तो पहन रखा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उनमें भी राग संबंधी दोष तो पाया ही जा रहा था, और ये भी था राग सबके प्रति, ये सब जीव जो है इनका भला हुए, इनका भला हुए, ये भी राग है। तो ये राग तो अच्छा है कि राग तो भले अच्छा प्रशस्त वाला हो या अप्रशस्त वाला हो, दोनों ही राग है और दोनों ही जीव को दुखी करने वाला है। तो इसलिए भले वो प्रशस्त रूप से पाया जा रहा हो, सबका भला हुए, ऐसा राग जो है वह भी पाया जाता है, तो वह राग दोष ही है। इसलिए उस राग से भले युक्त हो तब भी है। कोई गदा रखे हुए है, कोई त्रिशूल रखे हुए है, कोई भाला रखे हुए है, कोई डंडा रखे हुए है, तो ये सब क्या है, द्वेष के चिन्ह है। किसी के पास पत्नी है, किसी के पास वस्त्र है, किसी के पास बर्तन है, बांसुरी है, डमरू है, और पता नहीं क्या क्या है, सब है, तो वो क्या है, वो राग के चिन्ह है, और शरीर को नाना प्रकार से श्रृंगारित करने के परिणाम है, वो मोह का परिणाम है। ये शरीर ही में हूँ, मतलब ये देखने की वृत्ति नहीं हो पा रही पूरे विश्व में कि इस शरीर से भिन्न भी कोई होता है। जितने भगवान हैं वो सारे भगवान शरीरधारी ही हैं, शरीर से भिन्न कोई भगवान ही नहीं है। शरीर से भिन्न भगवान होते हैं ऐसा कोई बोलने तक वाला नहीं है। तो जो है शरीर को ही भगवान मान रहे, तीव्र मोह तो ये सामने के सामने ही दिख रहा है। यदि उस नाम का कोई व्यक्ति हुआ भी था तो वही कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो यही तो कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो ये दिख रहा है यही भगवान है, इसको ही भगवान मान रहे हो। तो शरीर के प्रति एकत्र रूप परिणाम जो मोह का कहा जाता है वह भी तीव्र है। ऐसा होने से
दोषों से युक्त ही है। आभूषण कोई पहना करके भगवान माने तो आभूषण से राग है कि नहीं, हमने थोड़ा पहना है, भगवान के हमने नहीं पहने, भक्तों ने पहना है। तो तुम्हारे भक्तों ने पहना है तो भक्त के दिमाग में खराब है कि जो पहना करके मान रहा है कि हमारे भगवान ऐसे होते हैं। यदि ऐसे मानते हो तो ये तो दोष सहित ही मान रहे हो। तो जैसे कोई व्यक्ति उनका श्रृंगार करता है, श्री कृष्ण जी का श्रृंगार होता है, एक संख्या ना बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं, एक श्रृंगार का दिन होता है और श्रृंगार करते नाना प्रकार से। ये श्रृंगार करके जैसे वे भगवान मान रहे वैसे आप अपने वाले किसी को भी बना दो ऐसा। जैसे वो वस्त्र पहना रहे वैसे आप वस्त्र पहना दो, जैसे वो कुंडल वंडल पहना है जैसे ये भी कुंडल। यानी अच्छे भले व्यक्ति को भी खराब बनाया जा सकता है। तो ये इस रूप में यदि विचार किया जाए कि यदि ये दोष हैं तो भले वो किसी भी व्यक्ति में हो, भले वो जैन के नाम का हो, अजैन के नाम का हो, हमें जैन अजैन से मतलब नहीं है। निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखा कि दोष है तो ये आपसे कहलाने के योग्य नहीं है, ये वंदनीय नहीं है, इनको पूज्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यदि हम ऐसा करते हैं तो ये चीज निकल के आती है। यदि ऐसा विचार किया जाए तो वास्तविक आप्त का यथार्थ निर्णय हो सकता है। वास्तविक यानी जो यथार्थ परमार्थानाम आप्तागम, ऐसा कहा था, परमार्थ आप्त आगम तपोभ्रत का शब्दांत। तो परमार्थ आप्त वे हैं जिनमें 18 दोष नहीं है, और ऐसा विचार करने पर यथार्थ निर्णय बनता है। इस प्रकार से ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण गाथा थी। इसके माध्यम से अपन कहें तो वास्तव में ये है कि जैन ही सच्चे हैं, अन्य सच्चे नहीं है, ऐसा जो एक लांछन अपन स्वयं सोचते हैं कोई दूसरा कह सकता है। तो इस माध्यम से विचार करो तो ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। गुणवान को पूजा जा रहा है और जिसमें गुण नहीं है उनको पूजा भगवान के रूप में नहीं जा रहा है। भाई गुणों की पूजा होनी चाहिए, ये तो सर्वत्र न्याय है। गुण नहीं हो और फिर पूजा जाए तो कोई दम वाली बात नहीं है। फिर तो चाहे जिसका आप कुछ भी कर लो, कोई खास बात थोड़ी ना है, किसी को भी कुछ ही माना जाता है। फिर तो शनिवार को तेल लेने आ रहा है उसको भी आप हाथ जोड़ लो, एक नाग पंचमी को नाग लेके आएगा, बोले भैया इनके भी हाथ जोड़ लो, एक पीपल है उसके भी चक्कर लगाने उसके भी कर लो। फिर फर्क क्या पड़ना है? जब गुण देखने ही नहीं है, दोषों का भाव देखने ही नहीं है, तब तो सब बराबर है। और यदि विवेक से काम लेना है तो जिसमें गुण है वे पूज्य हैं, जिसमें गुण नहीं है वे आपसे कहलाने योग्य नहीं है। वे निंदा के या तिरस्कार के योग्य ऐसा नहीं कह रहे हैं, वे हैं कि नहीं है, जैसे भी हैं वे अपनी जगह हैं, लेकिन वे आप्त नहीं है। और आप्त नहीं है तो वे वैसे श्रद्धान करने लायक नहीं है जैसे कि आप्त होते हैं। यानी आप्त तो संसार समुद्र से पार कराने में कारण है, और उनसे विपरीत उनको संसार समुद्र से पार कराने वाला कारण मानना, तो उन्होंने कहा था भवंती भव पद्धति, वो तो उल्टी क्या हो जाती है, संसार की पद्धति हो जाती है। जैसे अपन बीच पंथी में अगर जाए तो जैसे फूल चढ़ाते तो फिर पूजने लायक नहीं रहते भगवान, तो वो उतनी देर के लिए पूज्य नहीं प्रतिमा, क्योंकि वह अब परिग्रह सहित दिखाई दे रही। कैसी हो गई वो? परिग्रह युक्त हो गई। परिग्रह युक्त प्रतिमा पूज्य नहीं कहलाती है, दोष सहित प्रतिमा पूज्य नहीं होती है। दूसरे वही प्रतिमा दूसरे कार्य में पूज्य नहीं। हाँ, तो उसका दोष दूर हो जाए तो पूज्य है। आपकी थाली है, आपने भोजन कर लिया, तो अब बहन भोजन कर सकती है उसमें? धुल जाएगी है, साफ हो जाएगी। नहीं अभी कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती? अभी दोषपूर्ण है, और उसी को साफ कर दो, मान दो, तो फिर अब हाँ उनकी क्या आप बोल दो, महाराज को भी उसी में तो भोजन हार करा दे, अब धुल गई वो, तो अभी दोषपूर्ण थी और कुछ कारण पाके निर्दोष हो गई, वापिस दोषपूर्ण हो जाए कदाचित। तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान प्रतिमा है, वर्तमान की व्यवस्था है, तो ऐसा हो भी सकता है कि दोषपूर्ण रहे किसी काल, वो दोष दूर हो जाए तो निर्दोष हो जाए, तो उस टाइम नहीं होती वो पूजनी, स्वयं वंदनी नहीं कही जाती। आप स्वयं विचार कर लो ना, ये अनंत भगवान की प्रतिमा का रूप है, वह अनंत भगवान है। तो क्या अनंत भगवान समोषण में जब विराजमान थे, या जितने अकृत्रिम चैत्यालय जहाँ जहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, वहाँ क्या फूल चंदन केसर लगे हुए हैं? वहाँ क्या अनंत भगवान के चरण में जाके इंद्र, चलो भगवान थोड़ा सा आपको यहाँ चंदन लगा दूं, मैं गले में लगा दूं, मैं कान में लगा दूं, कहाँ कहाँ लगा दूं? अरे छूना तक तो संभव नहीं है उनको, तो ये तो उनकी एग्जैक्ट कॉपी है। तो चंदन फूल लगाने का प्रसंग ही क्या है?
हाँ, फूलों में जीव उत्पत्ति विशेष रूप से वो हिंसा का साधन है, वह अलग बात है। लेकिन वो नहीं तो ये फूल नहीं लगाएंगे, कल से मालूम पड़ा है चंदन लगा दिया, और चंदन लगाने का हमने कर दिया, आपने कहा था फूल में जीव है। जीव है कि नहीं है वो एक उसकी कॉपी नहीं है एग्जैक्ट। वो फिर जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, जिन प्रतिमा जिन जैसी होती है। अकृत्रिम चैत्यालयों से मिलान कर लो। अकृत्रिम चैत्यालय में कौन रोज फूल चढ़ाने जा रहा है? फूल चढ़ाए चरण में भगवान, कोई नहीं चढ़ाता है फूल, प्रसंग ही नहीं है। सब निष्परिग्रही, परिग्रह से रहित, दोषों से रहित प्रतिमा है। वैसी की वैसी प्रतिमा यहाँ होनी चाहिए। काल दोष से कोई बातें चल गई, इस अलग बात है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया पूरा। अब कल से अपन ये से जो आप्त हैं, उन आप्त के और क्या क्या नाम है, उनको किन रूप में स्मरण किया जाता है, क्योंकि फिर इससे आगे का श्लोक लिंक करना है कि वे शास्त्र हैं, उपदेश देने वाले हैं। तो उपदेश बनेगा कैसे उनका, उनसे हमारा उपकार क्या होगा, यदि वे वीतरागी दोष रहित है तो हमारा क्या करेंगे, इत्यादि नाना प्रकार के सुंदर प्रश्न है। उसको लेकर के आगे के दो श्लोक आप्त संबंधी है, फिर आगम की चर्चा होगी एक श्लोक, ठीक है। ये सोचा था करेंगे, कल से करेंगे। जावाणी के ज्ञान से लोकालो, तो वाणी मस्तक नभो सदा देत हो।